स्ट्रक्चर डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा एरे को हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। क्यों एरे रिकॉल करें वो बताते हैं। अभी तक हम लोग पढ़ने आए थे कि हम लोग को डेटा टाइप वेरिएबल कोई भी मतलब वैल्यू स्टोर करना था तो क्या उसको डिक्लेयर कर देते हैं, सिंपली स्टोर कर लेते थे। एक वेरिएबल स्टोर करना रहता था, सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, उसको स्टोर कर लेते थे। अगर दो वेरिएबल को स्टोर करना रहता दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देते, स्टोर कर लेते थे। फिर मल्टीपुल वेरिएबल स्टोर करना रहता तो क्या किए हम लोग, एरे यूज किए और उसको स्टोर कर लेते। लेकिन उसमें एरे के साथ प्रॉब्लम क्या था, अगर इंटीजर डिक्लेयर करते थे तो सारे के सारे आपको जितना भी वेरिएबल सपोज कि आपने एक एरे इस तरह से डिक्लेयर किया, इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर किया है, साइज 10 रख लिया, ये मान लिया कि आपका इंटीजर टाइप का एरे है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, वो भी केवल इंटीजर डेटा टाइप का। लेकिन सपोज कि आपको पास ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, आपको मल्टीपुल डेटा टाइप को स्टोर करना है कलेक्शन के रूप में। जैसे एरे में क्या था, अभी तो एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट था लेकिन सिमिलर डेटा टाइप, लेकिन आपको कलेक्शन ऑफ एलिमेंट बनाना है लेकिन डिफरेंट डेटा टाइप का बनाना है। उस केस में आपका एरे काम नहीं करेगा, और इसको आपने इंटीजर डिक्लेयर किया था तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है। अगर कैरेक्टर डिक्लेयर करते हैं तो कैरेक्टर टाइप स्टोर करता है, फ्लोटिंग पॉइंट डिक्लेयर करते हैं तो फ्लोटिंग पॉइंट स्टोर करता है। लेकिन सपोज कीजिए किसी स्टूडेंट का डिटेल का रिकॉर्ड रखना है, तो स्टूडेंट का डिटेल का रिकॉर्ड रखना है, तो किसी भी स्टूडेंट का डिटेल रखना है तो क्या उसका नेम होगा, रोल नंबर होगा, मार्क्स ऑप्टेन होगा, इस तरह सब और भी कुछ कुछ फील्ड्स हो सकते हैं। इसमें सब रोल नंबर आप तो इंटीजर हो सकता है, लेकिन नेम तो आपको कैरेक्टर हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, मल्टीपुल डेटा टाइप हो गया, तो उस केस में आपका एरे नहीं काम करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नया डेटा टाइप डिफाइन किए हैं जिसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा, ये हम लोग खुद से डिफाइन करते हैं। जो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप उसको मिलाकर हम एक नया डेटा टाइप बना लेते हैं, उसी को स्ट्रक्चर कहते हैं। ध्यान दिए, एरे क्या था, एरे में था एरे ये फिक्स्ड साइज सीक्वेंस कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, सेम डेटा टाइप। लेकिन स्ट्रक्चर ऐसा नहीं, स्ट्रक्चर में मल्टीपुल डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। पहले पहला पॉइंट क्या था, एरे यूज टू क्रिएट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसमें हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करते हैं, लेकिन कैसे क्रिएट करते हैं, एग्जिस्टिंग डेटा टाइप से क्रिएट करते हैं। बहुत सारे एग्जिस्टिंग डेटा टाइप जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, उसका कलेक्शन बना के एक नया डेटा टाइप डिफाइन कर दिए, वो स्ट्रक्चर हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी बता चुके हैं कि स्टूडेंट का डिटेल अगर स्टोर करना रहेगा तो उसमें क्या होगा, उसका रोल नंबर होगा, नेम होगा, मार्क्स होगा। तो रोल नंबर तो इंटीजर हो जाएगा, मार्क्स मान लिया सपोज कि मार्क्स भी अगर इंटीजर है, लेकिन आपका नेम तो कैरेक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, आपका मल्टीपुल डेटा टाइप होगा, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर यूज करना होगा। स्ट्रक्चर में दो डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज होता है, एक होता है डॉट ऑपरेटर जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर टू मेंबर, उसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। एक है डायरेक्शन ऑपरेटर बोलते हैं, इस तरह का एक्चुअल में ऐसा होता है, इस तरह से रहता है मिडिल में। पॉइंटर टू मेंबर बोलते हैं, पॉइंटर के बाद पढ़ना होगा। अभी हम लोग को सिर्फ पढ़ेंगे स्ट्रक्चर टू मेंबर। इसमें दो ऑपरेटर यूज होता है, एक स्ट्रक्चर टू मेंबर, दूसरा पॉइंटर टू मेंबर। अभी हम लोग स्ट्रक्चर टू मेंबर पढ़े, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है स्ट्रक्चर से रिलेटेड। पहला पॉइंट क्या है, स्ट्रक्चर कंटेंस मेंबर वेरिएबल। स्ट्रक्चर के अंदर जो भी वेरिएबल होता है उसको हम लोग मेंबर वेरिएबल बोलते हैं। फिर क्या है, साइज ऑफ द स्ट्रक्चर इज द सम ऑफ ऑल मेंबर वेरिएबल का साइज को मिलाकर स्ट्रक्चर का साइज बोलते हैं। साइज ऑफ द स्ट्रक्चर इज सम ऑफ ऑल द मेंबर्स वेरिएबल। ये पॉइंट एग्जांपल देंगे तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी पहले एक बार रिकॉल कर देते हैं सिर्फ। नेक्स्ट क्या है, वी कैन नॉट डिफाइन द स्ट्रक्चर विदाउट एनी मेंबर। हम लोग स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे तो कम से कम उसमें आपको एक एटलीस्ट वन मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या, वी कैन डिफाइन द स्ट्रक्चर इनसाइड द फंक्शन। फंक्शन के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। और उसके बाद क्या है, वी कैन क्रिएट एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एज ए मेंबर टू अदर स्ट्रक्चर। किसी स्ट्रक्चर को दूसरा स्ट्रक्चर का मेंबर बना सकते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। एक पॉइंट अभी सारा क्लियर हो जाएगा, अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करते हैं, उसके लिए देखिए हम लोग पहले क्या इंटीजर डिक्लेयर करते थे, इंट कीवर्ड करते थे, इसलिए इस तरह से जैसे उसी तरह यहाँ स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे तो स्ट्रक्ट कीवर्ड लेंगे। यह स्ट्रक्ट जो आपका कीवर्ड है उसका स्ट्रक्चर का नेम देंगे, वो आपके ऊपर है क्या देंगे। उसके बाद क्या है, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस। उसके अंदर आपको डिफरेंट मेंबर्स वेरिएबल को डिक्लेयर करें। पहला मेंबर वेरिएबल डेटा टाइप उसका देंगे, उसका मेंबर वेरिएबल का नाम देंगे। दूसरा दूसरा का डेटा टाइप देंगे, उसका मेंबर वेरिएबल का नाम। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दीजिए, देखिए हमने स्टूडेंट डिफाइन किया है, स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, स्ट्रक्चर जिसका नाम दिया है स्टूडेंट। कीवर्ड यूज किए स्ट्रक्ट, स्टूडेंट के आपका स्ट्रक्चर का नाम है। और यहाँ पे देखिए इसके अंदर तीन हमने मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, रोल नेम एंड मार्क्स। तीन
तीनों का ध्यान दीजिए। रोल का हमने डेटा टाइप इंटीजर लिया है, नेम का कैरेक्टर लिए हैं और मार्क्स के लिए इंटीजर लिए हैं। तो इस तरह से यहाँ क्या होगा, स्ट्रक्चर के अंदर 3 मेंबर वेरिएबल है। स्ट्रक्चर कंटेंस मेंबर वेरिएबल, ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ। स्ट्रक्चर कंटेंस मेंबर वेरिएबल, कितना मेंबर वेरिएबल कंटेंट किया है, 3 मेंबर वेरिएबल कंटेंट किया है। दूसरा पॉइंट क्या है, साइज ऑफ द स्ट्रक्चर इज द सम ऑफ ऑल मेंबर वेरिएबल। अब ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये कभी कभी पूछा जाता है, आपसे पूछ सकते हैं लोग कि साइज स्ट्रक्चर का क्या होगा। क्या देखिए, इसमें देखिए स्ट्रक्चर के अंदर कितने मेंबर है, 3। पर मान लेते हैं सपोज ये इंटीजर आपका बाइट 2 बाइट लेता है, इंटीजर कहीं 2 बाइट कहीं 4 बाइट लेता है, वो आपका सिस्टम डिपेंडेंट हो जाए। एजम्पशन के रूप में मान लेते हैं कि इंटीजर 2 बाइट ले रहा है और कैरेक्टर 1 बाइट ले रहा है। तो इंटीजर 2 बाइट ले रहा है तो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो इसका इंटीजर के लिए कितना बाइट एलोकेट होगा, 2 बाइट एलोकेट हो जाएगा। इंटीजर आपका 2 बाइट रोल कितना बाइट ले लेगा, 2 बाइट ले लेगा। कैरेक्टर कितना बाइट लेता है, 1 बाइट लेता है। तो कितना कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है ना, कितना कैरेक्टर, 30 कैरेक्टर है, मतलब 30 बाइट हो गया, ये आपका 30 बाइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या, एक और वेरिएबल लिए इंटीजर, इसको भी तो यहाँ 2 बाइट ले रहा था, यहाँ भी 2 बाइट ही इंटीजर लेगा आपका। तो टोटल साइज कितना हो गया यहाँ पर आपका, 34 बाइट हो जाएगा। ये टोटल साइज आपका हो जाएगा इस स्ट्रक्चर का 34 बाइट, 34 बाइट। वो ये पूछेगा कि ये स्ट्रक्चर डिक्लेयर किए हैं तो उसका साइज क्या होगा, 34 बाइट। ये सपोज कि आपका किसी किसी सिस्टम में इंटीजर आपका लगता है 4 बाइट ले लेता है अगर इंटीजर का 4 बाइट लेता है, कैरेक्टर तो 1 बाइट लेता है, तो यहाँ 30 कैरेक्टर का है तो 30 बाइट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। और नेक्स्ट क्या है, फिर मार्क्स है, वो भी इंटीजर, वो भी 4 बाइट। तो इस केस में आपका साइज क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर का, यहाँ 38 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर का साइज, स्ट्रक्चर साइज क्या, दूसरा पॉइंट यही था क्लियर कीजिए। साइज ऑफ द स्ट्रक्चर इज सम ऑफ ऑल मेंबर वेरिएबल्स, जो भी मेंबर वेरिएबल उसका साइज का सम होता है स्ट्रक्चर वेरिएबल का। या 3 वेरिएबल और कोई वेरिएबल डिक्लेयर करे तो उसका भी साइज को कंसीडर कर ले तो वो भी स्ट्रक्चर का साइज में। इस तरह से स्ट्रक्चर का साइज कितना यहाँ पर होगा, अगर इंटीजर 2 बाइट लेता है तो 34 आ रहा है, और 4 बाइट इंटीजर लेता है तो 38 आ रहा है। इसलिए दोनों तरह से बता दिए, कहीं आप लोग इंटीजर देखते हैं 2 बाइट लेता है, कहीं 4 बाइट लेता है, वो डिपेंडेंट सिस्टम डिपेंडेंट हो जाता है। और ध्यान स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं, उसका स्ट्रक्चर का ये नेम है, हमने स्टूडेंट दे दिया। ओपनिंग ब्रेस, उसके अंदर मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर, मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे। डेटा टाइप, उसका मेंबर वेरिएबल का नेम दिए, रोल दिए, उसका सेमीकोलन एज इट इज जैसे दोनों वेरिएबल। दूसरा मेंबर वेरिएबल क्या है, कैरेक्टर टाइप है, उसके लिए कैरी कीवर्ड किए, और उसका नेम और एरे ऑफ कैरेक्टर है तो 30 साइज दे दिए हैं यहाँ पर, सेमीकोलन से एंड। इस तरह से 3 मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर। उसका देखिए क्लोजिंग ब्रेस के पास देखिए, ऐसा कभी अभी तक नहीं देखे थे, यहाँ एंड ऑफ सेमीकोलन है, मतलब एंड ऑफ स्ट्रक्चर जो स्टेटमेंट इसका एंड किया है, सेमीकोलन मतलब ऑलवेज एंडिंग का नोटेशन है, इसलिए यहाँ स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन एंड हो गया है। इस तरह से इसे वेरिएबल डिक्लेयर करते थे तो सेमीकोलन एंड में देते थे ना, स्ट्रक्चर भी तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप डिक्लेयर किया है ना, तो उसको भी आपको एंड करना होगा सेमीकोलन से। ये क्या, वो इसके अंदर 3 मेंबर वेरिएबल है। और नेक्स्ट देखिए, इसमें स्ट्रक्चर में मेंबर वेरिएबल एक टर्म आएगा और स्ट्रक्चर वेरिएबल टर्म है। यहाँ तो ये तीनों आपको मेंबर वेरिएबल है, स्ट्रक्चर वेरिएबल कहाँ पर आता है बताते हैं। देखिए, डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल, वहां पर तो स्ट्रक्चर को डिफाइन किए थे, ये स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिए, उसमें मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करना है। स्ट्रक्चर वेरिएबल 2 तरीका से डिक्लेयर करना है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज किए स्टूडेंट, उसके अंदर 3 मेंबर वेरिएबल्स डिक्लेयर करनी है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग कर दिए। उसके बाद आपको यहाँ स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रक्चर का नाम तो आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करना होगा, स्ट्रक्चर का नाम स्टूडेंट है। स्ट्रक्चर वेरिएबल हमने यहाँ 3 स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर किए, उसका नेम दे दिए S1 S2 S3, और सेमीकोलन तो आपको एंड में देना ही होता है, ये तो पता है, स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन है। इस तरह से आप स्ट्रक्चर को यहाँ पर स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। या दूसरा वे है कि आप स्ट्रक्चर जब डिफाइन कर रहे हैं उस समय ही स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर दीजिए। दूसरा तरीका है स्ट्रक्ट स्टूडेंट, उसका मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर किया, और यहीं पर से जैसे क्लोजिंग है उसके बाद स्ट्रक्चर मेंबर स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए, उसके बाद सेमीकोलन। ये दोनों तरीका से आप किसी भी तरीका को यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं या इसको भी यूज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है कि आपको शुरू में ही मतलब जैसे ही स्ट्रक्चर को डिफाइन किया उसी समय आप स्ट्रक्चर वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिए। ये आपको क्या, बाद में रिक्वायरमेंट के अनुसार आपने स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर किया। कंफ्यूज नहीं होना है स्ट्रक्चर में, ये जो स्ट्रक्चर के अंदर है उसको मेंबर वेरिएबल बोलते हैं, और ये जो बाहर में जो है ये स्ट्रक्चर वेरिएबल बोलते हैं। देखिए स्ट्रक्चर वेरिएबल क्या है, स्टूडेंट स्ट्रक्चर उसके साथ जो एसोसिएटेड है उसको स्ट्रक्चर वेरिएबल बोलते हैं, और स्ट्रक्चर के जो अंदर उसको मेंबर वेरिएबल बोलते हैं।
और साइज तो बता दिए कि साइज क्या होगा, सारे मेंबर वेरिएबल के साइज का सम को साइज ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर को डिक्लेयर और डिफाइन कर देते हैं। नेक्स्ट हमने एक सिंपल सा एक प्रोग्राम दिया है, सैंपल प्रोग्राम है, कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है। आप डायरेक्ट इसको चाहिए अगर रन करना नहीं हो, इसमें कुछ आपको हेडर फ्लैश ऐड करना होगा और जो भी रिटर्न टाइप जो भी सब थोड़ा सा ऐड करना होगा। बस ये समझाने के कॉन्सेप्ट के पर्पज से हमने इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। देखिए हमने पहले यहाँ पर क्या किया है, एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया। स्ट्रक्चर डिफाइन करने के ऑलवेज आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करना है। स्ट्रक्ट किए, कीवर्ड यूज किया, उसका ईएमपी लिए हैं। ईएमपी में यहाँ पर हम मान लिया कि एम्प्लॉय के लिए लिए ईएमपी एक ले लिए, स्ट्रक्चर का नेम ईएमपी लिए, उसके अंदर में 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। इंट आईडी मतलब आईडी किए, एम्प्लॉय का कुछ आईडी होगा उसके लिए, सैलरी कुछ मिलेगा उसका एम्प्लॉय का नेम, इंट आईडी, इंट सैलरी, इंट सॉरी कैर नेम, और साइज दे दिए 36। और इसका साइज क्या होगा, स्ट्रक्चर के यहाँ पर साइज क्या होगा बताइए। अगर इंटीजर 2 बाइट ले रहा है और कैरेक्टर 36 बाइट ले रहा है तो क्या 2 प्लस 2 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 करना होगा यहाँ भी, और प्लस कैरेक्टर कितना यहाँ पर टोटल 36 कैरेक्टर का, तो 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल 40 साइज हो जाएगा। इस केस में यहाँ पर स्ट्रक्चर का साइज कितना होगा, 40 बाइट होगा। अगर इंटीजर 2 बाइट ले रहा है तो 40 बाइट होगा, इंटीजर यहाँ पर 4 बाइट ले जाएगा तो कितना हो जाएगा, 44 बाइट हो जाएगा। तो सुनिए यहाँ से हमने स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया है, स्ट्रक्चर डिक्लेयर वेरिएबल मेंबर वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया। अब देखिए इसमें हमने दूसरा तरीका अपनाया। पहला तरीका में क्या था, साथ में स्ट्रक्चर वेरिएबल को भी डिक्लेयर किए थे, यहाँ पर हमने साथ में स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, सेमीकोलन एंड कर। अब देखिए आपका मेन फंक्शन शुरू हुआ। मेन फंक्शन के अंदर देखिए फिर से हमने यहाँ मेंबर स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर किए, स्ट्रक्ट ईएमपी, इतना स्ट्रक्ट कीवर्ड हुआ, ईएमपी आपका स्ट्रक्चर नेम हो गया। उसके बाद E1 E2 E3 3 हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किए। यहाँ E1 E2 E3 स्ट्रक्चर वेरिएबल है और यहाँ आईडी, सैलरी और नेम मेंबर वेरिएबल है, हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद हमने क्या किया, जो भी वेरिएबल है उसमें तो कुछ वैल्यू असाइन होगा, कुछ तो वैल्यू आईडी का कुछ वैल्यू होगा, नेम का कुछ वैल्यू होगा, सैलरी कुछ होगा। उस तरह क्या है, इसको एक्सेस करने के लिए कैसे करते हैं, डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, ताकि इसमें पहले ही बता दिए थे स्ट्रक्चर मेंबर इसको एक्सेस करने के लिए करते हैं। तो पहला एम्प्लॉय यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में E1 क्या है, स्ट्रक्चर वेरिएबल है, फर्स्ट एम्प्लॉय के लिए हमने E1 लिए है, उसका कुछ सैलरी होगा तो उसको एक्सेस करने के लिए कैसे करें, E1 डॉट सेल, सैलरी तो आपका मेंबर वेरिएबल होगा, E1 स्ट्रक्चर वेरिएबल, E1 डॉट सेल, सेल लिखे मतलब सैलरी के लिए, E1 डॉट सेल इक्वल टू 40,000 की है, मतलब एम्प्लॉय 1 का सैलरी 40,000 असाइन कर दिया। एम्प्लॉय 1 का नेम भी हम चाहते हैं असाइन करना, तो हमने क्या किया कि E1 डॉट नेम इक्वल टू प्रकाश लिखिए, सेमीकोलन एंड। नेक्स्ट किए E1 डॉट नेम इक्वल टू प्रकाश डबल कोट में लिखे। ये दोनों का दोनों तरीका गलत है, ऐसे आप डायरेक्ट आप नेम असाइन नहीं कर सकते, ये सही है ओके, इसमें कोई इशू नहीं है, आप यूज कर सकते हैं। सैलरी का वैल्यू असाइन करना है, E1 डॉट सेल करके 40,000 असाइन कर लिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये तरीका जो नेम असाइन करने का तरीका है, इक्वल टू नेम दे दिए फिर भी नहीं असाइन होगा, इक्वल टू डबल कोट में नेम दिए फिर भी नहीं असाइन होगा, ये दोनों तरीका जो रेड कलर से गलत है। ऐसा नहीं, आपको अगर नेम असाइन करना होगा तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको स्ट्रिंग फंक्शन यूज करना होगा, strcpy ऐसा यूज करना होगा। उसके बाद वेरिएबल का नेम क्या है, नेम है, E1 डॉट नेम कमा देके फिर जो डबल कोट में ऐसे जो भी नेम होगा, समझिए प्रकाश नेम है प्रकाश दे दिया, रवि नेम है रवि दे दिया। इस तरह से आपको ये सही तरीका है कैरेक्टर को एक्सेस करें, मतलब नेम को एक्सेस करें। नेम कैरेक्टर ऑफ है तो इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, इसको एक्सेस करने का तरीका क्या है, strcpy E1 डॉट नेम कॉमा डबल कोट प्रकाश। इससे क्या होगा, जो भी नेम होगा इसमें कॉपी करना पड़ता है, डायरेक्ट आप असाइन नहीं कर सकते। इंटीजर के केस में डायरेक्ट असाइन कर सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर के केस में आप यहाँ डायरेक्ट असाइनिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको इसलिए ध्यान देना हमेशा, ये गलत तरीका है। E1 डॉट नेम इक्वल टू नेम असाइन करने का गलत तरीका है, या E1 डॉट नेम इक्वल डबल कोट में भी नेम असाइन करने का गलत तरीका है। आपको जब भी नेम असाइन करना हो तो हमें यानी strcpy फंक्शन यूज करना होगा, स्ट्रिंग फंक्शन है, हैंडलिंग फंक्शन है, ऑलरेडी डिस्कस्ड है। उसको strcpy उसका क्या वेरिएबल नेम है, E1 डॉट नेम वेरिएबल नेम आपका हो गया। उसके बाद कमा देते हैं डबल कोट में, जो भी असाइन करना उसको लिख देते हैं। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, आपको ऐसा नहीं कर सकते E1 इक्वल टू E1 प्लस E2 या E2 प्लस E3, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बताते हैं। पहले हम लोग क्या कहते हैं,
यहाँ पर आईडी तो वेरिएबल है और E1 E2 तो यूजर डिफाइंड है, लेकिन ये स्ट्रक्चर वेरिएबल है। तो इम्प्लॉय जो इम्प्लॉय कुछ मीनिंग, जैसे सब लॉजिकली भी सोच के देखिए, इम्प्लॉय जो इम्प्लॉय कोई कुछ होता है, लॉजिकली भी निकल करेक्ट है। आपको क्या हुआ, ये इम्प्लॉय का सैलरी ऐड कर सकते हैं, ऐसा तो सैलरी ऐड कर सकते हो। उस केस के लिए क्या होगा, सैलरी ऐड करने में क्या है, E1 डॉट सैलरी इक्वल टू E2 डॉट सैलरी प्लस E3 डॉट सैलरी, ऐसा कर सकते हैं। दोनों क्या होगा, कुछ वैल्यू होगा इसका, E2 डॉट सैलरी कुछ होगा, E3 डॉट सैलरी कुछ होगा, दोनों को जोड़ के E1 डॉट सैलरी में असाइन कर सकते हैं। जैसे क्या करते हैं, दोनों वेरिएबल रहता था, जैसे हम लोग यूज करते थे, ए रहता था तो उसको ए प्लस प्लस कर सकते थे, या ए इक्वल टू ए प्लस बी कर सकते थे, ऐसा तो करते थे, इंटीजर ए और बी रहता था। लेकिन यहाँ तो E1 क्या है, इंटीजर वेरिएबल नहीं, ये तो स्ट्रक्चर वेरिएबल है। इससे इस स्ट्रक्चर वेरिएबल से एसोसिएटेड कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिसको मेंबर्स वेरिएबल होते हैं। तो आपको मेंबर वेरिएबल पर ये अरिथमेटिक ऑपरेटर लगा सकते हैं, वो भी इंटीजर है तो लगा सकते हैं, कैरेक्टर पर इस तरह से डायरेक्टली नहीं लेना। उसमें आपको स्ट्रिंग फंक्शन करके जो स्ट्रिंग कंकेटिनेशन का फंक्शन उसको लगा के कर सकते हैं। इसमें क्या E1 डॉट सैलरी इक्वल टू E2 डॉट सैलरी, ये तरीका सही है, ऐसा कर सकते हैं। आप सैलरी को इंक्रीमेंट करना है एक से, तो क्या कर सकते हैं, E1 डॉट सेल प्लस प्लस क्या होता है 1 से इंक्रीमेंट, ये तरीका सही है। मतलब यहाँ जो जो रेट से लिखे हैं वो इलीगल स्टेटमेंट है स्ट्रक्चर के केस में, वो ऐसा नहीं कर सकते। और इस ढंग से आप स्ट्रक्चर का कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, तो एक इसमें हम एक प्रोग्राम देखते हैं, एक्सेस करते हैं, कंप्लीट प्रोग्राम से समझते हैं। नेक्स्ट, कंफ्यूज नहीं होना, ये ब्रैकेट के अंदर है इसको मेंबर वेरिएबल बोलते हैं, और ये जो बाहर में उसको स्ट्रक्चर वेरिएबल बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है एरे ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर तुमने क्या किया है, 3 स्ट्रक्चर वेरिएबल E1 E2 E3 करके असाइन कर, आपको बहुत सारा मतलब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो उस केस में आप एरे ऑफ स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। सपोज आपने 100 एम्प्लॉय करना हुआ था, आप E1 E2 E3 E4 E5 ऐसा तो नहीं करें, डायरेक्ट एक एरे डिक्लेयर कर लीजिए, स्ट्रक्ट EMP एक एरे डिक्लेयर कर लीजिए, जैसे यहाँ किए। इसमें सपोज हमने स्टूडेंट का डेटा बस लिया है, एक कंप्लीट प्रोग्राम है, आपको डायरेक्टली रन कर सकता है। इसमें अपना फर्स्ट लाइन है हेडर फाइल, कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद क्या देंगे, आपका स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना है। स्ट्रक्चर डिक्लेयर करेंगे ऑलवेज कीवर्ड यूज करना होगा स्ट्रक्ट। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर का नेम दिया है स्टूडेंट, आपका स्ट्रक्चर नेम है। उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस के अंदर आप इसको मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर किया क्या है, पहला रोल नंबर डिक्लेयर किया, स्टूडेंट का रोल नंबर। सेकंड कैरेक्टर क्या है, स्टूडेंट का नेम है। और थर्ड है स्टूडेंट का फोन नंबर। इस तरह से क्या, 2 इंटीजर टाइप है और थर्ड एक बीच वाला जो है कैरेक्टर टाइप है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। ये तो आपको 3 मेंबर्स वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, रोल नंबर, नेम, फोन नंबर। उसके बाद अपने यहाँ पर स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, स्ट्रक्चर वेरिएबल बाद में डिक्लेयर करते हैं, कर रहे हैं। इंट मेन स्ट्रक्ट स्टूडेंट, यहाँ पर क्या किए थे, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिए थे, स्ट्रक्चर का नेम, उसका स्ट्रक्चर वेरिएबल E1 E2 E3 जो कि थे यहाँ S1 S2 S3 कर सकते थे। उससे बेटर क्या है, आप 5 स्टूडेंट का स्टोर करना थे, एक 5 स्टूडेंट का एक एरे डिक्लेयर कर लीजिए STUD, और 5 साइज दे दिए, नेम दे दिए STUD, आप एस भी सिर्फ दे सकते हैं, कोई सुने। यहाँ पर क्या हो गया, एरे ऑफ स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। जैसे आप नॉर्मल एरे डिक्लेयर करते थे क्या करते थे, उसमें इंट डेटा टाइप देते थे और एरे नेम एरे का साइज देते हैं, लेकिन यहाँ क्या है स्ट्रक्चर वेरिएबल है, तो इसलिए क्या क्या है, आपका स्ट्रक्चर नेम क्या है स्टूडेंट, और फिर एरे का नेम STUD और साइज 5 दिए हैं, 5 स्टूडेंट का हम डाटा यहाँ रिकॉर्ड स्टोर करना चाहते हैं। फिर उसके बाद क्या है, तो आपका नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर से इंट आई कोई इशू नहीं हो जाए, एक फॉर लूप लगाएं, आई 0 टू लेस देन 5 मतलब टोटल 5 स्टूडेंट, 0 टू 5 मतलब 0 टू लेस देन 5 मतलब 0 टू 4 तक मतलब टोटल 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा जा रहा है प्रिंट स्टूडेंट परसेंटेज स्टूडेंट 1, आपके बारे में प्रिंट करेगा क्या, खाली लिखे मैसेज देगा स्टूडेंट 1, इस तरह से मैसेज प्रिंट होगा। इस फर्स्ट स्टेटमेंट कहेंगे I+1 कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, तो क्या होगा 0+1 स्टूडेंट 1 के लिए आपसे क्या पूछ रहे हैं, रोल इंटर, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड क्या है, रोल नंबर इनपुट करवा रहे हैं। इस तरह से आपका रोल नंबर इनपुट पूछ रहा है, रोल नंबर, ये जो मैसेज है उसका थर्ड लाइन में देखिए स्कैनएप से आपको इनपुट दे रहे हैं। इसमें देखिए परसेंटेज डी यूज किए क्योंकि आपका इंटीजर डेटा टाइप है। जैसे नॉर्मल क्या करते हैं एम्परसेंट रोल नंबर करते थे, लेकिन यहाँ एक्सेस करने का हुआ स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ मेंबर वेरिएबल को एसोसिएट करके एक्सेस करने का डॉट ऑपरेटर लगा के। स्ट्रक्चर वेरिएबल क्या है STUD है। उसके बाद क्या है आई से स्टार्टिंग STUD 0 डॉट रोल, जो भी रोल नंबर इनपुट करेंगे वो आपका STUD किसमें होगा, स्टूडेंट 0 के लिए स्टूडेंट 0 में जाएगा वो,
स्टूडेंट जो भी रोल नंबर, सपोज के रोल नंबर इसका 1 इनपुट किया, स्टूडेंट 0 में पहला रोल नंबर चले, उसके बाद पूछ रहे हैं इंटर नेम। इंटर नेम जाएगा तो किस में जाएगा, स्टूडेंट 0 डॉट ए क्या गया था, रोल में गया था, स्टूडेंट 0 डॉट नेम में जाएगा। अगला क्या नेम में जाएगा, जो भी नेम इनपुट करें, सपोज कि नेम इनपुट किए, ए इनपुट में, तो ए इस तरह से आपका इनपुट जाएगा। कब तक ये इनपुट प्रोसेस करेगा, उसके बाद अगला क्या है, इंटर फोन नंबर तक, फिर भी एक्सेस करें क्या, परसेंटेज एम्परसेंड स्टूडेंट आई डॉट फोन नंबर। पहले क्या नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, क्या सिर्फ फोन नंबर इनपुट करेगा, एरे के साथ एसोसिएटेड करेंगे आपका स्ट्रक्चर वेरिएबल स्टूड स्टूडेंट 0 डॉट फोन नंबर, इस तरह से पहला स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड इनपुट हो जाएगा। उस तरह से ये आपका आई प्लस प्लस हो, आई इक्वल टू 1 पर गया। नेक्स्ट फिर से स्टेटमेंट आएगा, स्टूडेंट आई प्लस 1, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 के लिए रोल नंबर इनपुट करवाया गया। रोल नंबर इनपुट किस तरह से होगा, स्ट्रक्चर डॉट मेंबर बनेगा, स्ट्रक्चर स्टूडेंट 1 डॉट रोल नंबर जो भी इनपुट है उसमें स्टोर होगा। यहाँ पर स्टूडेंट 1 डॉट नेम में जो इनपुट करेगा, स्टूडेंट 1 का नेम स्टूडेंट 1 डॉट नेम में स्टोर होगा। नेक्स्ट क्या है, स्टूडेंट 1 डॉट फोन नंबर, इस तरह से सेकंड स्टूडेंट का। इस तरह फिर आई प्लस स्टूडेंट 2 के लिए इनपुट, इस तरह से आपने क्या है, यहाँ से इनपुट लिए हैं, उसी को फिर इनपुट जो भी लिए उसको आउटपुट के रूप में डिस्प्ले कर दिया, और कुछ नहीं इस प्रोग्राम किया। फॉर आई इक्वल 0 से लेस देन 5 के लिए क्या है, स्टूडेंट लिखे परसेंटेज जी आई प्लस 1 होता है, 0 को पहला 0 स्टूडेंट होता है फर्स्ट स्टूडेंट का, लेकिन इंडेक्सिंग तो 0 है यहाँ से, तो फर्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर क्या प्रिंट होगा, किस तरह से एक्सेस करेंगे, रोल नंबर इक्वल टू परसेंटेज, वैल्यू का नाम क्या है, STUD आई डॉट रोल नंबर, स्टूडेंट 0 रोल, स्टूडेंट 0 रोल में जो भी स्टोर हुआ था, स्टूडेंट 0 रोल में क्या 1 स्टोर हुआ था, तो 1 प्रिंट हो जाएगा, कोई इशू नहीं। उसी तरह फिर नेम क्या प्रिंट करें, STUD 0 डॉट नेम, उसमें जो स्टोर होगा ए इनपुट किए थे ए प्रिंट होगा। फिर उसका थर्ड क्या है, फोन नंबर इक्वल टू परसेंटेज STUD 0 डॉट फोन नंबर, जो भी होगा फोन नंबर, वो फोन नंबर प्रिंट होगा। सिर्फ ध्यान दीजिए, पहले क्या होता था, डायरेक्ट वेरिएबल को एक्सेस करते थे, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर है तो क्या है, स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट मेंबर वेरिएबल, इस तरह से एक्सेस होगा। फर्स्ट स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट 0 डॉट रोल, सेकंड के लिए स्टूडेंट 1 डॉट रोल, स्टूडेंट 2 डॉट रोल, स्टूडेंट 3 डॉट रोल, इस तरह से आपको एक्सेस करना होगा वेरिएबल। डायरेक्ट आप मेंबर वेरिएबल नहीं में एक्सेस नहीं होगा, और मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आपको स्ट्रक्चर वेरिएबल एक्सेस करना होगा, और ऑपरेटर कौन सा यूज करना होगा, डॉट ऑपरेटर यूज करके आप मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं स्टोर से। ये आपका एरे, किस तरह एरे ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर टाइप है और कलेक्शन ऑफ 5 एलिमेंट्स है, इसलिए इसको एरे ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। डेटा टाइप क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज किए, एरे स्ट्रक्चर का नाम स्टूडेंट है, और एरे वेरिएबल का नाम क्या दिए, STUD दिए हैं। इस तरह से आपका 5 स्टूडेंट का इसमें क्या रिकॉर्ड, मतलब इनपुट रिकॉर्ड इनपुट किए, रोल नेम एंड फोन नंबर इनपुट लिए, और उसको सिंपली सिर्फ डिस्प्ले कर दिए, और इस प्रोग्राम में कुछ नहीं किया जा रहा है। तो ये स्ट्रक्चर का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए सारे पॉइंट क्लियर होना चाहिए। हमेशा ये ध्यान में रखना होगा, स्ट्रक्चर कंटेन्स मेंबर वैल्यू, पोजीशन स्ट्रक्चर, साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज द सम ऑफ ऑल द मेंबर वैल्यू, यू कैन नॉट डिफाइन स्ट्रक्चर विदाउट एनी मेंबर वैल्यू। मतलब जब भी आप स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे तो इसके अंदर कम से कम एक आपको मेंबर वेरिएबल देना होगा, बिना मेंबर वेरिएबल का कोई स्ट्रक्चर वेरिएबल स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर सकते। फिर क्या, वी कैन नॉट डिफाइन द स्ट्रक्चर इनसाइड द फंक्शन। देखिए जब भी स्ट्रक्चर को डिफाइन किए हैं, जो भी एग्जाम्पल दिए, क्या मेन एग्जाम्पल आपका यहाँ पर है, एग्जाम्पल है क्या, मेन के बाहर हमने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, मेन के अंदर मतलब फंक्शन के अंदर स्ट्रक्चर को आप डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर कोई आप लोकल कोई आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन के अंदर स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर सकते। ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना होगा। यू कैन नॉट डिफाइन द फंक्शन इनसाइड द स्ट्रक्चर, इनसाइड स्ट्रक्चर के अंदर, यू कैन डिफाइन द स्ट्रक्चर इनसाइड द फंक्शन, फंक्शन के अंदर स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वी कैन नॉट डिफाइन द फंक्शन इनसाइड द स्ट्रक्चर। सॉरी, उल्टा आई हैव रॉन्गली, स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन, ये पॉइंट जो है उल्टा बोल दिया था मैंने, वी कैन डिफाइन द स्ट्रक्चर इनसाइड द फंक्शन के अंदर स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वी कैन नॉट डिफाइन द फंक्शन इनसाइड द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन नहीं डिफाइन कर सकते। मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस ये जो आप एग्जाम्पल था, इस स्ट्रक्चर के अंदर आप फंक्शन नहीं डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर को इस फंक्शन के अंदर, जैसे मेन के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर यहाँ डिक्लेयर किया है, उसको आप यहाँ भी कर सकते हैं, मेन के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसका रेंज बाउंड हो जाएगा, कोई दूसरा फंक्शन को चाहेगा एक्सेस करना तो नहीं एक्सेस करेगा, क्योंकि ये तो स्ट्रक्चर ग्लोबली डिक्लेयर हुआ, बाहर हुआ, लेकिन यहाँ पर आप डिक्लेयर कर देते हैं मेन के अंदर, लोकली डिक्लेयर हो जाता है।
लेकिन हाँ, इसलिए आप फंक्शन के अंदर स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर सकते हैं, हाँ, लेकिन ये स्ट्रक्चर के अंदर आप फंक्शन डिक्लेयर डिफाइन नहीं कर सकते, ये पॉइंट है। नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट क्या था, वी कैन क्रिएट एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एज ए मेंबर ऑफ द अदर स्ट्रक्चर, वो कर सकते हैं, लेकिन आपको उतना डिटेल में नहीं जाना। ये जो आप स्ट्रक्चर है, इसको आप किसी दूसरे स्ट्रक्चर का मेंबर बना सकते हैं, उसको कंटेनरशिप बोलते हैं। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, वो आप लोग उतना ज्यादा जरूरत नहीं पढ़ने का, लेकिन वैसा होता है इसलिए बता दिए। स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते, वी कैन क्रिएट एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर अभी उसको एज ए मेंबर टू द अदर स्ट्रक्चर का मेंबर बना सकते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर का बेसिक्स था इतना।